अदालत में गूंजती हुई आवाज। सहर झूठ बोल रही है। मेरे मुवक्किल कमरान पर लगाए गए इल्जाम बेबुनियाद हैं। वकील बुखारी की ऊंची आवाज पूरे कोर्ट में फैल गई। सहर की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा सख्त। न्यायाधीश ने जब पूछा, सहर, क्या तुम्हारे पास कोई ठोस सबूत है, तो उसकी आवाज टूट गई। सर, मेरे साथ जो हुआ वो कोई कागज पर नहीं लिखा जा सकता। सन्नाटा छा गया। कमरान मुस्कुरा दिया जैसे जीत उसी की हो। रोहित सर झुकाए खड़ा था, उसकी नज़रों में शर्म थी। मनीषा पीछे बैठी थी, आंखों में गुस्सा और दिल में आग। वो उठी और रोहित के कान में बोली, अगर तुमने आज सच नहीं बोला तो मैं ये घर छोड़ दूंगी, हमेशा के लिए। रोहित का दिल कांप गया। वो उठा, अदालत में चला गया। माय लॉर्ड, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सबकी नज़रें उस पर टिक गईं। कमरान झूठ बोल रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा था उस रात। वकील बुखारी झल्ला गया। आप झूठ बोल रहे हैं, ये सब साजिश है। रोहित चिल्लाया। साजिश नहीं, हकीकत है। कमरान ने सहर के घर जाकर उसके साथ जबरदस्ती की थी, ना कि ऑफिस में। कोर्ट में सन्नाटा। कमरान की बीवी किरण के हाथ से पर्स गिर गया। वो कांपती आवाज में बोली, कमरान, ये क्या सुन रही हूं मैं? कमरान कुछ कह नहीं पाया। वकील बुखारी उसे रोकने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसी वक्त दरवाजे से एक शख्स अंदर आया। आली, सहर का पुराना पति। उसने कहा, मैंने सहर को छोड़ा था क्योंकि मुझे लगा वो झूठ बोल रही है, लेकिन अब मैंने सबूत ढूंढ निकाले हैं। उसने एक फाइल आगे बढ़ाई। इंस्पेक्टर शफीक, इन सीसीटीवी फुटेज को सबूत के तौर पर अदालत में पेश करें। शाफिक ने फुटेज कोर्ट के सामने दी। वीडियो में साफ दिखा कमरान रात को सहर के घर जा रहा है, और जब वो बाहर निकला तो उसके कपड़े बिखरे हुए थे। न्यायाधीश ने गुस्से में कहा, मिस्टर कमरान, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? कमरान की ज़ुबान लड़खड़ा गई। वो मैं पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। कोर्ट में मौजूद हर इंसान अब सच्चाई देख चुका था। वकील बुखारी ने सर झुका लिया। सहर की आंखों में आंसू थे, लेकिन अभी आंसू दीद के थे। मनीषा ने रोहित का हाथ पकड़ा। तुमने सही किया। आली सहर के पास आया। मुझे माफ़ कर दो सहर, मैंने उस वक्त तुम पर यकीन नहीं किया। सहर ने कहा, अब मुझे किसी से शिकवा नहीं, बस शुक्र है कि सच सामने आ गया। कोर्ट ने फैसला सुनाया। कमरान दोषी है, उसे 7 साल की सज़ा दी जाती है। सहर की आंखें बंद हो गईं, जैसे बरसों बाद चैन की सांस ली हो। कुछ दिन बाद अदालत के बाहर सहर खड़ी थी। मनीषा और रोहित उसके पास आए। रोहित बोला, तुमने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए सब बदल गया। आली उसके पीछे खड़ा था। उसने कहा, सहर, अगर तुम्हें इजाज़त हो तो मैं चाहता हूँ हम फिर से नई शुरुआत करें। सहर ने पलटकर देखा। आंखों में नफरत नहीं, बस सुकून था। अब जिंदगी से डर नहीं लगा आली, अब मैं खुद को जान चुकी हूँ। मनीषा मुस्कुरा दी। रोहित ने सर झुका लिया। इंस्पेक्टर शफीक दूर से देख रहा था। सच देर से आता है, पर आता जरूर है। सूरज ढल रहा था। सहर और आली साथ चलते हैं। पीछे अदालत की इमारत थी, जहां उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इंसाफ मिला था। अब उसके चेहरे पर वही रोशनी थी जो किसी जीत की नहीं, बल्कि सुकून की होती है। धीरे धीरे कैमरा पीछे हटता है। सहर की आवाज़ गूंजती है, कभी कभी औरत हारती नहीं, बस इंतजार करती है उस दिन का जब सच खुद उसके दरवाजे तक लौट कर आता है।